तो इनको आप शरारती तत्व भी नहीं मानते जो कहते हैं गड़बड़ कर देंगे हम? नहीं, वो शरारती तो है ही नहीं। उन्होंने क्या क्या, कुछ भी नहीं किया। ये तो बीजेपी वाले हैं, बौखला के कुछ का कुछ खुआओगे, कुछ का कुछ करेंगे। नहीं, कौन जाट गया है? जाट किसी को कह लो जाट उठाएगा, उनके पीछे कौन है? ये तो एक आधे खरपतवार मिले रहे, खरपतवार है ऐसे। अच्छा, जो अमित शाह के पास जाट गए वो खरपतवार कुछ नहीं है उनके पास, असली जाट नहीं है। नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें फूस भरने की धमकी दी जाती है और कहा जाता है हमारे चौधरी के साथ कुछ गड़बड़ हुई तो हम भी गड़बड़ कर देंगे। अब इसका जवाब लेने के लिए प्रसन्न चौधरी के सामने ये वीडियो हुआ था, उनके सामने ये धमकी दी गई थी। जब हम प्रसन्न चौधरी के पास पहुंचे, उनसे हमने जवाब लेने की कोशिश की तो उनका जवाब बड़ा ही अटपटा था। वो जवाब दिखाने से पहले आप हैरान रह जाएंगे उनके जवाब को देखकर। आप एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो वीडियो वायरल हुआ। 2014 का चुनाव हो रहा था, हमारे में खाई खुद की थी खूब बढ़िया तरीके से, थमा पी के इस बात को बढ़िया तरीके से। उसके बाद में चुनाव लड़ी चौधरी तबस्सुम, आपने जोर शोर से वोट दी, खूब सारे कामों को जीतती हुई आई। फिर लोकदल का सिंबल था, फिर साइकिल का सिंबल आया, फिर सारे कामों में हारती हुई गई। कोई काम नहीं छुटा इसमें हारने हमारे सारे कामों में हारती हुई गई। अब वही दौर दोबारा आगा। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूँ कह रहे वहाँ 24,000 22,000 जाट हैं। वे लोग यूँ कह रहे कि अगर न लड़के का सिंबल होता तो हम वोट देते। यो किसका सिंबल लगा, क्या मामला है? अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता हम वोट देते, जो क्या मामला है? हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे। आपकी जांच बात है, आपके बीच में प्रसन्न चौधरी जी है, लेकिन क्या संदेश है, वो उनकी क्या भावना है वो कहेंगे। आपकी बात जाती है आप रुको भाई, रुक जाओ। चौधरी साहब सुन ले भाई, सुन ले बात, सुन ले चौधरी बात करेंगे। ये सार्वजनिक बात नहीं होती मेरे भाई। ये सब लोग जो है आप साथ जोड़ के चलो कोई बात नहीं साथ जुड़े हुए हैं, नहीं है आप भी नाइट के भाई और हम भी भाई हैं, बिल्कुल। कुछ लोगों की तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी, अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मिनट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में। क्यों नहीं भाई? हमारी होती भाई जानते चौधरी साहब को होने की नहीं, 17 में भी वोट मिली थी। जब तुम्हारी बात ये बताओगे ये तो दो काम कराने में जा चौधरी, दो काम कराने में कर कब है। चुप हो जाओ, उनकी सुन लो जरा। वहीं से बोल दो, वहीं से भाइयों। देखिए आपके बीच में प्रसन्न चौधरी नाई दुश्मन के साथ जाट हरकत कर रहे। अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाई दुश्मन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ प्रसन्न के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो है 24,000, यहाँ है हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए? दोस्तों आपने वीडियो देखा, ये वीडियो में कैसे कोई धमकी दे सकता है किसी एक कम्युनिटी को, कैसे कोई बता सकता है कि हम इतने हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और जब चुनाव चल रहा हो, सांप्रदायिक दंगा हो सकता हो या सांप्रदायिक बातें उठ सकती हूँ। और अब देखिएगा ये वोटों की राजनीति कितनी गंदी है कि जो गठबंधन के कैंडिडेट हैं प्रसन्न चौधरी, अब वो इनको शरारती तत्व मानने से ही इनकार कर रहे हैं। आइए चलिए आपको लेकर चलते हैं। जब हमने प्रसन्न चौधरी से बात करनी चाहिए तो प्रसन्न चौधरी ने इनको शरारती तत्व मानने से ही इनकार कर दिया। ये वोटों की राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है। अब देखिएगा प्रसन्न चौधरी से हमारी खास बातचीत। प्रसन्न जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो आपकी माताजी के बारे में पता लगा हमें, हाँ, काफ़ी दुखद घटना है। मन बहुत दुखी है क्योंकि माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आदमी घर से निकल के चलता है तो माँ का आशीर्वाद लिए बिना वो चल नहीं सकता। लेकिन आज जो क्रियाक्रम के बाद परंपरा है 13वीं वाली यज वाली, वो मैं करके आज आया हूँ। प्रसन्न जी, चुनाव किस तरह का जा रहा है?
चुनाव बहुत बेहतरीन है। बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, बीजेपी का सफाया हो रहा है। और जो हमारे देसी भाषा में कहते हैं ना, अब के भोरड़ मार देंगे यहाँ की जनता बीजेपी के ऊपर। तो योगी जी कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे मुजफ्फरनगर और कैराना में जो गर्मी हो रही है। मौसम चेंज होता है, योगी जी को पता नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है। और गोरखपुर के मठ के द्वार उनके लिए खुले हैं, उनको धकेल के वहाँ घुसा दिया जाएगा। मठ के द्वार खुले हुए हैं, उनके लिए खुले हुए हैं, घुसा दिया जाएगा। मौसम चेंज हो रहा है, उन्हें पता नहीं। मौसम आते हैं, मौसम बदलते हैं, मगर मौसम बदल रहा है, वो जानते नहीं गर्मी और सर्दी क्या होती है। मौसम बदल रहा है। गोरखपुर के मठ में जगह है अब उनकी। आज अखिलेश जी और जैन जी दोनों आ रहे हैं, तो उनके लिए जो मतदाताओं में उत्साह है वो किस तरह का उत्साह देखने में नजर है? आप देखो, ज़बरदस्त उत्साह है। बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, आज फूट फूट कर निकलेगा। और आने वाली 10 फरवरी में एक एक वोट बीजेपी को हराने के लिए और जैन चौधरी के जो इन्होंने डंडे बरसाए उनका बदला लेने के लिए पड़ेंगे। आपके सामने एक वीडियो वायरल हुआ, मीडिया ने खूब चलाया, एक वीडियो की भूस भर देंगे और ये सब, इतनी वोट हमारी इतनी वोट उनकी। उसके बाद आपको इकरा जी को यहाँ पर लेके आना पड़ा और बताना पड़ा, फिर इकरा जी के साथ आपको जाना पड़ा, वहाँ पर भी जाके बताना पड़ा कि दोनों घराने गठबंधन को मजबूती दे रहे हैं, एक साथ हैं, जाट मुस्लिम एक साथ आ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ऐसी वीडियो के बाद एक गुस्सा भी नज़र आया है कि जो लोग हैं इस तरह के, जो शरारती तत्व हैं, देखिए हम तो शरारती तत्व ही कहेंगे उनको, ऐसी घटना करने वाले कुछ गिने चुने 2-4 लोग होते हैं, उसके बाद किस तरह की चीज़ें ना वे शरारती तत्व हैं। घर में बैठ के, अंदर बैठ के कोई बात होनी थी कि बच्चे का, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मानसिकता होती है। और ना वहाँ घुस भरने वाली बात करी गई। मैं वहाँ खड़ा हुआ था और ना मैंने ऐसा करा कि भाई हमें दोनों घरानों को आना पड़ा और ये करना पड़ा। यहाँ जात पात की, कोई जाट की मुस्लिम की बात होती नहीं, यहाँ तो किसानों की बात होती है, मजदूरों की बात होती है। तो इनको आप शरारती तत्व भी नहीं मानते जो कहते हैं गड़बड़ कर देंगे हम? नहीं, वो शरारती तो है ही नहीं। उन्होंने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। ये तो बीजेपी वाले हैं, बौखला के कुछ का कुछ खुआओगे, कुछ का कुछ करेंगे। इनका तो काम है यूँ, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाओगे। इनका तो काम है यूँ, बौखला के वो क्या करेंगे। नहीं तो सपने में भी आज जाट दिख रहे हैं, आदरणीय जैन चौधरी दिख रहे हैं। अब ये घास गिर रहे हैं। 750 आदमियों की शहादत हुई, जब नहीं इनको ध्यान आया किसानों के साथ क्या कर रहे हो। जब मवाली का आगा, जब नहीं ध्यान आया। जब आतंकवादी का आगा, जब नहीं ध्यान आया। जब आंदोलन जीवी का आगा, जब नहीं ध्यान आया। जब लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ाई गई, तब नहीं ध्यान आया। अब सपने में देख रहे हैं, अब तो पता चलेगा 10 फरवरी में। हाँ, जाटों को तो लगातार बुला रहे हैं, अमित शाह ने जाट नेताओं को बुलाया, उसका क्या फ़र्क नज़र आया? नहीं, कौन जाट गया है? जाट किसी को कह लो जाट उठाएगा, उनके पीछे कौन है? ये तो एक आधे खरपतवार मिले रहे हैं, खरपतवार हैं ऐसे। अच्छा, जो अमित शाह के पास जाट गए वो खरपतवार? खरपतवार कुछ नहीं है उनके पास। असली जाट नहीं है? नहीं, हम जाट की पात की बात नहीं करते, हम किसान की बात करते हैं। पर वो एक आध आदमी इस टाइप के खरपतवार को ले रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा। चलिएगा, धन्यवाद और आपको हमारी फिर से शुभकामनाएं। आपने देखा कि प्रसन्न चौधरी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि ये कोई शरारती तत्व नहीं है, ये घर की बात थी। ये क्या 2013 में भी ऐसी कोई घर की बात थी जब लोगों पर इतने अत्याचार किए गए? आजम खान ने स्पेशली, लोग बताते हैं जब हम जाते हैं कवाल में, वो सचिन और गौरव के माता पिता वो रो रहे हैं, आज भी याद कर रहे हैं। तो क्या ये घर की बात थी और आज फिर से ये लोग धमकी दे रहे हैं? तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी चुनाव में। हालांकि कोई शरारती तत्व है तो उसको शरारती तत्व मानना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।